सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने बीपीएससी एडीओ के दो सेट को किया है ना। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बीपीएससी एडीओ का इंग्लिश का तीसरा सेट करेंगे, है ना। तो चलिए बिना देरी किए इसको भी शुरू करते हैं। तो शुरुआत बिना देरी किए हम लोग कॉम्प्रिहेंशन से ही करेंगे। तो फ्रेंड, कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा ये है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, है ना। पैसेज का मतलब क्या है, पैसेज किस विषय में पैसेज में किस विषय पे बात किया गया है। तो पैसेज में इंफॉर्मेटिव एंड सीरियसनेस, अब किसके बारे में बात किया गया है, तो हमें इसमें वाटर के सीरियसनेस और उसके इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो अगर हम इसमें बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, तो यही है हमारा सेंट्रल थीम इस पैसेज का, अगर आपने पूरी अच्छे से इसको रीड किया हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट स्टेटेड इन द पैसेज, है ना। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, इसी विषय में पूरे पैसेज पे बात किया गया है, ठीक है, कि वाटर किस तरह से जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए अगर आपको टाइटल देना हो तो आप क्या टाइटल देंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल के रूप में यही हो सकता है, सेव वाटर सेव लाइफ, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट कैन बी इन्फॉर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या निकाला जा सकता है ना। तो पैसेज से यही चीज निकाला जा सकता है कि लोगों को पानी का, है ना, बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट या फिर कोई और गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, अ पर्सन जो लिख नहीं सकता पढ़ नहीं सकता उसे हम लोग इलिटरेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलिटरेट कहा जाता है, ठीक है। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा होता है, स्कॉलर का मतलब भी पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है, एक्सपर्ट मतलब हो गया एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, ठीक है। चलिए एंटोनिम्स में फाइंड आउट करना है जेनरस का, ठीक है। जेनरस का एंटोनिम्स क्या होगा, जेनरस का मतलब होता है, जेनरस का उल्टा वर्ड होता है ना, मीन का मतलब होता है मतलब ही, वहीं पे जेनरस का मतलब क्या होगा, जेनरस का मतलब क्या होगा, दयालु, काइंड, हेल्पफुल, ये मतलब होता है जेनरस का, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स, आइडियम्स यहाँ पे गिवन है। वंस इन अ ब्लू मून, इसका हमें मतलब बताना है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वो चीज जो शायद ही कभी देखने को मिले, ठीक है। अब उसको पता है कि आप लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरली बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है इसका, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, ठीक है। अब रैपिड का हमें सिनोनिम्स बताना है कि रैपिड का सिनोनिम्स क्या होता है। तो रैपिड का सिनोनिम्स होता है, रैपिड का सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी, मतलब क्विक हो गया, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। चलिए अब इस पूरे सेंटेंस में, यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, इस सेंटेंस में हमें इनकरेक्ट वाला पार्ट को फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो देखिए पिछले दो वीडियोस में हम लोग को सेम तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना। जब भी दिखे तो वहाँ पे कैसे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यहाँ पे हैज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द इरेगुलर वर्ब कैच, कैच का पास्ट फॉर्म क्या होगा, कॉट, ठीक है। चलिए ये सब तो सब नॉर्मल सा क्वेश्चन ये सब। आइडेंटिफाई द करेक्ट पोसेसिव डिटरमाइनर्स इन द सेंटेंस, ठीक है। द डॉग वाज लिकिंग हिज पॉज, ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ बात हो रहा है कुत्ते की अपना, कुत्ते का अपना जो पंजा है ना उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो कुत्ते का अपना के लिए का इस्तेमाल होगा, इट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, और देयर तब होता है जब यहाँ पे कुत्ते होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अगर हम लोग आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम सबको पढ़ें, आई आस्क्ड वेदर मिस ली सैंग अ सॉन्ग, यहाँ देखिए सैंग अ सॉन्ग तो करेक्ट होगा हमारा, ठीक है।
ये होना ही है, sang a song यहाँ भी है, sing नहीं होगा, sings भी नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा पास्ट होगा तो पास्ट के लिए ये दो करेक्ट है हमारा, लेकिन यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, वेदर का इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करेक्ट हो सकता है। आई डोंट हैव मैनी, सेवरल, एनफ, फ्यू मटेरियल टू मेक अ ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, एनफ। एनफ का मतलब होता है काफ़ी, मेरे पास मतलब ड्रेस बनाने के लिए काफ़ी मटेरियल नहीं है, मतलब जितना चाहिए होता है उतना नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, ट्वाइस, मतलब बार बार, जहाँ पे बारंबारता आ जाए उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना, ये सब क्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए, कंटेन एन एरर। अब सेंटेंस में हमें एरर कहाँ पे फाइंड दिया हुआ है, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमें पता चल रहा है द क्लास, जो क्लास होता है वो एक यूनिट के रूप में काम आता है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, यही हो गया हमारा इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इज होना चाहिए था, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन में हमारा जो फेब्रुअरी है ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है अगर हम किसी नाम, किसी चीज के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो फरवरी क्या है, मंथ का नाम है ना। संडे मंडे क्या है, वीक का नाम है। उसी तरह से फरवरी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें बताना है। द चिल्ड्रन क्लीन देयर रूम, है ना, ऑल बाय, है ना, क्या हो जाएगा, देमसेल्फ, है ना, खुद से उन्होंने, उन लोगों ने खुद से अपना रूम जो है वो साफ कर लिया, है ना, तो देमसेल्फ इसका करेक्ट हो जाता है। देयर नहीं होता है, आवर नहीं होता है, देमसेल्फ होगा, तो यह स्पेलिंग गलत है, क्योंकि अगर प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, VES लगा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में अगर हम इसे रीड आउट करें तो हु और हुम, हुज और विच, है ना, तो होम डिड द प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज। प्रेसिडेंट को किन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए, है ना, प्रेसिडेंट किसे क्रिटिसाइज करे, ये बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज, ठीक है। ही टेक्स, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है लुक्स लाइक, लुक्स लाइक ही टेक्स आफ्टर का मतलब होता है लुक्स लाइक, ठीक है, मतलब मम्मी के जैसा दिखने दिखने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं ही टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर मतलब सेम टू सेम दिखने वाला, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ रनवे। रनवे का प्लूरल फॉर्म होता है कुछ नहीं, बस एस लगा देना है, बस खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, बाकी सब में नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ठीक है, ऊपर में जैसा बताया था ईच ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, तो यहाँ पे हमें नाइदर आ गया। अब नाइदर है तो क्या लग जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द वर्ड दैट मेक्स सेंटेंस अ कंपाउंड सेंटेंस, है ना, कंपाउंड सेंटेंस हमें बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। टॉम ड्रॉप्ड हिज सैंडविच। टॉम ने अपना सैंडविच ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आई गेव हिम माइन, इसलिए मैंने उसे अपना दे दिया, तो इसलिए मतलब सो, ठीक है। चलिए, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट, ही इज मोर स्ट्रोंगर देन, ठीक है। अब देखिए, जब भी मोर आ जाता है, ठीक है, और स्ट्रोंगर लगा, तो यहाँ पे, है ना, ये नहीं इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है आई, ठीक है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, आई इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए, ही इज स्ट्रोंगेस्ट। अब स्ट्रोंगेस्ट में कभी भी कंपैरिजन वर्ड, ये जो दैन है ये नहीं लगता, ठीक है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो है हेल्पिंग वॉइस का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, इज एम आर कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, आइडियम्स, आइडियम्स का मीनिंग बताना हमें। इन हॉट वाटर, है ना, इन हॉट वाटर अगर गर्म पानी में डाल दिया जाए तो वो एक मुसीबत ही कहलाता है, ठीक है। तो इन अ ट्रबल, ये क्या हो जाएगा हमारा हॉट वाटर, ठीक है। अ पर्सन हु लुक्स एट ब्राइटर साइड, है ना, आशावादी बोलते हैं जिसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, चूज द सेंटेंस सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ही बॉट अ
इटालियन स्टाइलिश रेड कार, ये गलत है, ठीक है। ही बॉट अ स्टाइलिश रेड इटालियन कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का जो यहाँ पे अरेंजमेंट है वो क्या है ना, ये सही है, बाकी गलत है, ठीक है। ही बॉट अ स्टाइलिश रेड इटालियन कार। Which of the following nouns form its plural by simply adding एसिया है ना एंड नॉट es और चेंजिंग f to v और f to v, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है ना कि जो लीफ है ना, लीफ, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें लीफ में एस या es जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, f को हटा करके यहाँ पे जोड़ा जाता है ves, ठीक है। तो ये चीज हमसे पूछा जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। द टीचर सेड स्टॉप रनिंग इन द कॉरिडोर, ठीक है। अब टीचर ने क्या कहा कि कॉरिडोर में दौड़ना बंद करो, कॉरिडोर में दौड़ना बंद करो। तो ये जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, ये ऑर्डर ही तो दिया जा रहा है। तो ऑर्डर वाला सेंटेंस एक ही है हमारा, ठीक है। बाकी सब में ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ भी इसमें देखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे बस सेंटेंस को समझिए और उसको बस पहचानिए, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इस सेट नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन करने से पहले है ना आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि यदि ये सेशन जो हम लोग स्टार्ट किए हैं है ना 12 सेट, जो कि हम लोग इंग्लिश का, हिंदी का और बाकी अदर सब्जेक्ट्स का भी जो करवा रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। और इससे यदि हेल्प मिल रहा हो, इससे यदि हेल्प मिल रहा हो तो एक लाइक और साथ में सब्सक्राइब बटन दबा करके जरूर जाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। ये लाइक जो है ना, आपका जो लाइक और कमेंट जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम और आगे ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहें, ठीक है। तो चलिए, आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं और इस सेशन को यहीं पे समाप्त करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 30 क्वेश्चन में हमारा आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का सही इस्तेमाल कहाँ किया गया है, ठीक है। तो देखिए, पूरे सेंटेंसेस में एस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी गेम्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें लड़कों की बात कर रहा है, ठीक है, लड़कों का गेम, ठीक है। तो जब भी प्लूरल चीजों का बात होता है उसमें पहले से एस लगा है ना, और का आ रहा है, जैसे लड़कों का गेम है ना, तो का वाले वर्ड्स के लिए आप लोग को पढ़े होंगे, या तो ऑफ लग के बनता है या तो एपोस्ट्रोफी लग के बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा है और प्लूरल भी है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स में क्या करना होता है, ऐसे वाले वर्ड्स में कुछ नहीं करना होता है ना, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देने से ही काम चल जाता है, अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। अगर हम लोग एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बीपीएससी एडीओ का है ना तीसरा सेट, जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब इसको करने से ये होगा कि 12 सेट जब आप करेंगे तो इसमें जितने सारे ट्रिक्स जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, वो सब आपके दिमाग में घूमेगा, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो वही सब चीज़ें जो है आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये सब चीज़ें जो है बनाया हुआ था, तो बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है, ठीक है। और कम्प्रिहेंशंस को बनाने का क्या तरीका था वो हम लोगों ने आपसे डिस्कशन कर लिया कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।